नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे प्रदेश की खबरें विस्तार से, लेकिन हेडलाइंस के बाद एक नजर बड़ी खबरों पर। बीएचईएल में ठेका श्रमिकों की हड़ताल खत्म हो गई। मध्य प्रदेश में आज 110 कोरोना मरीज मिले हैं, 30 मौत हुई हैं। जमीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सिंधिया की शिकायत की गई और जबलपुर में डुमना में स्पोर्ट्स सिटी बनाने का विरोध हुआ है। चलिए, दिन भर की चर्चित खबरों में बात होगी भारतीय जनता पार्टी की उस बैठक की जो 3 साल बाद होगी। कोरोना की वजह से लगातार ये बैठक टलती आई। अधिकारियों की वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें इंदौर के दामन पर फिर दाग लगे। इसके अलावा महाकाल मंदिर प्रबंधन के उस फैसले का जिक्र करेंगे, उसके बारे में बताएंगे जिसमें अब बिना परमिशन एंट्री करने पर एफआईआर हो जाएगी। साथ ही उस डॉक्टर के बारे में बताएंगे जो रिश्ते नातों को भूल अपने ही बच्चों के टीचर से शादी रचाने चला था। चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। सरकारी जमीन को अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध और फर्जी ट्रस्ट के नाम चढ़वाने को लेकर सिंधिया के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को शिकायत की गई है। ये शिकायत पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल विनोद कुमार शर्मा ने भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को ईमेल पर भेजी। इस शिकायत में कहा गया कि एमपी का सबसे बड़ा भूमाफिया सिंधिया हैं। अगर ऐसी छवि के लोग आप अपने साथ रखेंगे तो आपकी छवि पर गलत असर पड़ेगा। सिंधिया ने तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी और एसडीएम सीवी प्रसाद पर दबाव डालकर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अपने अवैध और फर्जी ट्रस्टों के नाम पर करवाया। शर्मा ने सबूत के तौर पर दस्तावेज ईमेल किए हैं। शर्मा के मुताबिक शिकायत तथ्यों के आधार पर की गई है। सरकार चाहे तो जांच करा सकती है। जबलपुर के डुमना इलाके में स्पोर्ट्स सिटी बनाए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने आज डुमना बचाओ संदेश रैली निकाली। युवा कांग्रेस ने कहा कि डुमना में स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए हजारों पेड़ काटे जाएंगे जो कि मंजूर नहीं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जबलपुर सांसद राकेश सिंह के दफ्तर का घेराव करना चाहते थे, लेकिन मदन महल चौराहे पर पुलिस ने उनको रोक दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी हुई। नहीं, पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का हवाला देकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। विक्रांत भूरिया ने डुमना की तरह बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही। डुमना को बचाने की लड़ाई हम आखिरी तक लड़ेंगे जब तक कि ये स्टेडियम को अलग नहीं करा जाता। शिवराज सिंह चौहान एक तरफ बोलते पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ डुमना जैसे बक्सवा के जंगलों को पूरा तबाह कर देते। ये शर्मनाक है कि ये लोग जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसका विरोध करना चाह रहे थे, इसलिए इनका प्रदर्शन किया गया था। और ये अपने घर से निकले, इनको कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए इनको रोककर इनकी गिरफ्तारी की जा रही है और इन पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 5000 पेड़ों पर संकट छटता दिख रहा है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर ने कहा कि 5000 पेड़ों में से केवल 78 पेड़ काटे जाएंगे। साथ ही उनकी पूर्ति के लिए 800 पेड़ लगाए जाएंगे। 329 पेड़ सिरौल पहाड़ी पर शिफ्ट किए जाएंगे। आयुक्त को यह फैसला सोशल मीडिया पर और IBC 24 पर पेड़ों को बचाने की मुहिम के बाद लेना पड़ा है। दरअसल थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना की जद में 5000 से ज्यादा पेड़ आ रहे हैं, जिसको लेकर वहां के पर्यावरण प्रेमियों ने कैंपेन शुरू किया था। आयुक्त हाउसिंग बोर्ड भरत यादव ने साफ कर दिया कि इस परियोजना में 95% पेड़ यथावत रहेंगे। इस पूरी परियोजना को ग्रीन बिल्डिंग कोड आधार बनाया जाएगा। अधिक से अधिक हरियाली रह सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। गवर्नमेंट के लिए घर बनना है। जो पेड़ हैं उसमें से 329 पेड़ हम रिलोकेट कर रहे हैं और 78 पेड़ केवल कट रहे हैं। और 78 पेड़ जो कट रहे हैं उसकी जगह 800 पेड़ वन विभाग जो है कैंसर पहाड़ी पे लगा रहा है। अनावश्यक रूप से एक तो पेड़ नहीं काटे जाएं, दूसरा जो सरकारी आवास में जो कर्मचारी निवासरत है वो एक कर्मचारी नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है। तो इसमें उन्होंने पूरी बात, हमारा जो ज्ञापन था बड़े ध्यान से पढ़ा और उन्हें आश्वासित किया कि त्रिपाठी जी आप निश्चिंत रहिए। 78 पेड़ों को रिलोकेट किया है पहले फेज में, उसको बता रहे हैं कि उसमें 17 पेड़ काटे जाएंगे और बाकी रिलोकेट किए जाएंगे। हमारा उनसे निवेदन था कि उनका भी संरक्षण किया जाए और जो कर्मचारियों की जायज मांगे उन पर विचार किया जाए।
मध्य प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा करती है, लेकिन खुद ऊर्जा मंत्री के इलाके में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अकेले ग्वालियर में बिजली को लेकर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। साथ ही मेंटेनेंस के नाम पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन तब भी बिजली ट्रिपिंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। यह हालात तब हैं जब ऊर्जा मंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। विपक्ष भी अब हमलावर है। आरोप लग रहे हैं कि जो समस्या 2011 में थी वो आज भी बनी हुई है। आंधी तूफान वर्षा हुई, टेम्परेचर बढ़ा, निश्चित रूप से लोड बढ़ा। कुछ हमारे ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग किए, जोखिम अगर जान जोखिम में अगर स्टाफ की भी बढ़ती है तो जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है अपने परिवार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मैं हूँ। इसलिए अगर दूसरा रिस्क ले सकता है तो ये रिस्क सेवक को क्यों नहीं लेनी चाहिए। बिजली की कटौती हो रही है, लाइनें फॉल्ट हो रही हैं और लाइनें पकड़ नहीं पा रहे हैं और लोग आम आदमी परेशान हैं। और निश्चित रूप से हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, जो कोविड के माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस ने एक बार फिर उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी। हालांकि दोनों सीटों पर टिकट का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से किलेबंदी कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने खंडवा लोकसभा सीट के सियासी समीकरण साधने प्रभावशाली नेताओं से मुलाकातें शुरू कर दी। अरुण यादव ने अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से मिलकर यह उम्मीद जताई कि अगर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह शेरा को मनाने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस खंडवा सीट को जीत सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुटकी लेते हुए कह रहे हैं और अभी से अरुण यादव को शुभकामनाएं दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिला तो बीजेपी फिर जीतेगी। किसी जिले में चुनाव होते हैं, पूरा जिला सक्रिय होता है तो सभी नेता सक्रिय होते हैं और वो अपने अपने हिसाब से सक्रिय हैं और जो कैंडिडेट सामने आएगा पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। ये हर चुनाव के पहले होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हम राजनीतिक हेतु हो। नहीं, अरुण जी को शुभकामनाएं अगर उनको टिकट कमलनाथ जी मिलने देते हैं तो, और इस बात के लिए भी शुभकामनाएं कि पिछली बार जो परिणाम आए थे वे वो दोहराएंगे खंडवा में। पूरे कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं है। देश में पहली बार हाईटेक कार्य समिति बैठक मध्य प्रदेश में होगी और बीजेपी इस बैठक के लिए पूरी तरह तैयारी में जुटी है। आईटी टीम पूरी तरह इस बैठक को कामयाब बनाने के लिए कार्य कर रही है। कोरोना महामारी पर प्रस्ताव आएगा। देश में पहला मौका होगा जब बीजेपी दिन भर चलने वाली इस मीटिंग को सभी जिलों में वर्चुअल तरीके से करेगी। हर 3 महीने में होने वाली यह बैठक पिछले 3 साल से टलती आ रही है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इसका हिस्सा बनेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्चुअल बैठक बुलाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्य समिति सदस्यों की घोषणा कर चुके हैं। ये बैठक 24 जून को होगी। हर जिले से औसतन 8 से 10 पदाधिकारी और सदस्य इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस बैठक पर सवाल उठाए। हाईटेक प्रदेश कार्य समिति से बैठक करेंगे। इसमें हमारे प्रदेश से जो हमारे वक्ता रहेंगे वो प्रदेश कार्यालय में रहेंगे और 57 जिलों के अंदर जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं 400 प्लस वो अपने अपने जिलों में जाएंगे। पूरा हम इस तरह से वर्चुअल रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। 24 तारीख को वर्चुअली होगी और हम आगामी हमारी रणनीति इन सारे मुद्दों पर और अपने संगठनात्मक काम की सुदृढ़ता के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति बनेगी। जनता को गाइडलाइन का पालन करना है। आप जो है दमादम जो भी चाहो कर रहे हैं और इसी तरह के कार्यक्रम आयोजन और भीड़ भड़क के करके पहले जो है प्रदेश में दूसरी लहर फैलाई है। अब तो इससे ये अगर सरकार सत्ता के लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो तीसरी लहर भी ऐसे ही आएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर कस्टमाइज क्रैश कोर्स के लिए प्रदेश के 8 सेंटर का चयन किया गया, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो को भी चुना गया और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार। ये सेंटर छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, रतलाम, छतरपुर, धार और खंडवा में खुलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पंकजा मुंडे और विश्वेश्वर टूडू होने के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया। जगह जगह वृक्षारोपण किया।
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा न्यू पलासिया बास्केटबॉल ग्राउंड पहुंचे और वहां पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान वर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वर्मा ने कहा कि छतरपुर के बक्सवाहा में पेड़ काटे जा रहे हैं। इस समय कोरोना काल है और ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन देने वाले पौधों को काटने का काम सरकार कर रही, क्योंकि बीजेपी को पर्यावरण दूषित होने से मतलब नहीं है, सत्ता कायम रखने से मतलब है। वर्मा ने ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई और इंदौर का नाम मां अहिल्या के नाम पर रखने की वकालत की। छतरपुर के बक्सवाहा में 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पे। 50,000 करोड़ के हीरे पड़े हैं उसमें ज़मीन में। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि इस समय कोरोना काल है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, क्यों ऑक्सीजन देने वाले पौधों को, वृक्षों को आप काट रहे हो। मध्य प्रदेश में अलग अलग बीमारियों से ऊपर जो शोध करने के लिए अब राजधानी भोपाल में स्टेट लेवल का पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा के बाद यह तय हुआ कि प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। साथ ही महिलाओं में कैंसर के बढ़ते खतरे को देखते हुए पिंक अभियान चलाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के वन दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी जमीन देखने गए थे। कांग्रेसी तो चाहते हैं कि वो वनवास पर चले जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तंज भरे अंदाज में जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की लुटिया डुबाने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। इस तरह के संक्रमण के रोग और महामारी के स्टडी के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। इसलिए हमने निश्चित किया है कि भोपाल में हम स्टेट लेवल की पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए 21 जून से सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर में 10 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में करीब 7,000 सेंटर्स बनाए गए हैं। इस महाअभियान में सीएम शिवराज के साथ साथ उनके मंत्री और विधायक भी हिस्सेदारी देंगे। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में सभी से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। साथ ही प्रमुख हस्तियों से अपील की कि वो अपने वीडियो अपलोड करें, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। 21 तारीख को 10 बजे अभियान प्रारंभ होगा। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बने लगभग, और 21 को हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा डालें, और प्रेरक के रूप में लोगों को प्रेरित करने आप जाएं किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर। करोड़ों की हेराफेरी करने वाले हेड कैशियर को उज्जैन ईओडब्ल्यू पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं ईओडब्ल्यू गबन की राशि को संपत्ति कुर्क करके वसूलने की तैयारी कर रहा है। मामला यह कि आरोपी राजकुमार नरवरिया बड़नगर तहसील शाखा में पदस्थ था, जिसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए 3 करोड़ से अधिक का गबन कर दिया। मामले को लेकर 3 साल पहले ईओडब्ल्यू की उज्जैन शाखा को शिकायत मिली थी, जिस पर जांच करते हुए पाया गया कि आरोपी राजकुमार द्वारा 3 करोड़ से अधिक राशि का गबन हुआ है। फर्जी तरीके से वाउचर तैयार कर गुमराह करने की कोशिश हुई। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। वहीं ईओडब्ल्यू को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी इंदौर शहर के महेश नगर में एक मकान में छिपा है। आरोपी की धरपकड़ को लेकर एक टीम तैयार की गई और उसके बाद महेश नगर स्थित आरोपी के घर पर छापा मारा गया, जहां से आरोपी हेड कैशियर राजकुमार नरवरिया को गिरफ्तार कर लिया है। अजय कुमार राम, शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक के, इनके द्वारा रिपोर्ट करवाई थी, जिसमें आरोपी राजकुमार नरवरिया जो तत्कालीन खजांची थे, प्रधान खजांची, का गबन किया गया था। इसमें जो आम पब्लिक का जो पैसा है ये जमा न करते हुए स्वयं के अकाउंट में या स्वयं के द्वारा इसका उपयोग करता रहा। इसको गिरफ्तार किया गया आज। अब तक आपने इश्क में पड़े लोगों की अलग अलग तरह की कहानियां सुनी होंगी, जिसमें ना तो उम्र की सीमा होती है, ना किसी प्रकार का बंधन, मगर कोई इंसान अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ किसी और के होने का इरादा बना ले तो इसे आप क्या कहेंगे। इंदौर में कुछ ऐसा हुआ जहां एक डॉक्टर को अपने बड़े बेटे की टीचर इतनी भा गई,
इश्क हो गया कि 50 साल के जितेंद्र दांगी शादी रचाने जा ही रहे थे कि पत्नी और 3 बच्चे मंडप में आदम के। जमकर हंगामा हुआ, शादी को रुकवाया गया। जितेंद्र का आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद की वजह से पत्नी और बच्चों ने शादी को रुकवाया। इधर बच्चों का आरोप है कि वे 3 भाई बहन हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है जिसके बच्चे हैं। ऐसे में नाना बनने के बाद पिता 35 साल की महिला से शादी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन ले लिया है, जांच की जा रही है। मेरे पापा हमसे बिना पूछे, ना मेरी मम्मी की परमिशन ना मेरी, और दूसरी शादी कर रहे हैं। कहाँ पर बेवाज गार्डन में हम समझाने गए थे तो उसने मम्मी के ऊपर हमला किया। कैसे लगा थी इनकी? ये मेरा जो बड़ा वाला भाई है उसको पढ़ाती थी, टीचर है वो। बच्चों को ही पढ़ाने के लिए वो महिला आती थी और उनसे प्रेम संबंध हो गए। उसके बाद उन्होंने उससे शादी के लिए आज यहाँ एकत्रित भी हुए थे परिजन, और शादी रुकवा दी गई है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा थाने में एक नाबालिग युवती की शादी होने की घटना सामने आई। थाना परिसर में वरमाला पहनाई गई और युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरा। इस दौरान दोनों परिवार के परिजन मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि युवती नाबालिग है, पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। दरअसल युवती और उसके परिजनों ने थाने में पुलिस को ये बताया कि युवती एक युवक से शादी करना चाहती है, और इसके बाद पुलिस ने युवक और उसके परिजनों को थाने बुलवाया। पूरा मामला जानकारी में लेने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद थाने में एक दूसरे को वरमाला पहनाई गई। पर अब युवती के नाबालिग होने की खबर मिलने के बाद इस मामले में एसडीओपी का निर्देश मिला और उसी मुताबिक आगे कार्रवाई होगी। शहडोल की बेटी पूजा वस्त्रकार का भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वो इन दिनों इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट मैच खेल रही हैं। पूजा भारतीय महिला क्रिकेट टीम में टेस्ट डेब्यू करने वाली विंध्य की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। उनकी इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश की बेटी पूजा वस्त्रकार ने भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है। प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। मध्य प्रदेश को अपनी बेटियों पर नाज है। पूजा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। उनके सिलेक्शन से शहडोल में खुशी की लहर है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है हमारे शहडोल रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, कि शहडोल जैसे छोटी जगह से कोई लड़की इंटरनेशनल टीम में भी टेस्ट डेब्यू कर रही है। अब से लोगों को महाकाल मंदिर परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश करना भारी पड़ सकता है। बिना अनुमति ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर महाकाल मंदिर में दर्शन की व्यवस्था बनाई गई है। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गाइडलाइन बनाई गई है, जिसका पालन सभी को करना होगा। यदि कोई व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। धारा 188 के तहत उस पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के दतिया का विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीतांबरा मंदिर शनिवार को भक्तों के लिए खोल दिया गया। दर्शनों के लिए पहले से लोगों का रजिस्ट्रेशन था। शनिवार के लिए तकरीबन 360 रजिस्ट्रेशन किए गए, जिन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मंदिर में प्रवेश मिला। यहां शासकीय गाइडलाइन के साथ साथ लोगों को मां के दर्शन करने के अवसर मिले हैं। इसके अलावा मंदिर के द्वार पर ही समाजसेवियों द्वारा मंदिर में प्रवेश करने वालों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। मंदिर में भक्तों के अलावा फूल और प्रसाद बेचने वालों में भी खुशी की लहर है। आखिर ये जगह इनके लिए आय का जरिया जो है, पूरे 2 महीने बाद आज से मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया। और एक बड़ी खबर, इंदौर से युवती को गोली मारी गई। युवती के बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली। युवती के घर में घुसकर एक युवक ने गोली मारी है। युवक की मौत हो गई। युवती की हालत गंभीर है। युवती को परिजनों ने इलाज के लिए भर्ती किया है। तो इंदौर से एक बड़ी खबर, युवती को गोली मारी, युवक ने खुद को भी गोली मार ली। युवती के घर में घुसकर युवक ने ये पूरा वारदात को अंजाम दिया। युवक की मौत हो गई। युवती की हालत गंभीर है। दीपक यादव जुड़ गए हमारे साथ में। जी दीपक, बताएं। देखिए, पुलिस की अभी देर रात की घटना है। यहाँ पर इस वक्त जो छत्तीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है, यहाँ पर एक युवक है जिसने घर में घुसकर एक गोली मारी है। मृतका जो युवती है उसका नाम मोहनी है। इसके बाद
जो युवक है ना उसको खुद को भी गोली मार ली। हालांकि इसमें युवक की मौत हो गई, लेकिन युवती की हालत गंभीर है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन लगातार देखा गया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो इंदौर में है क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आज शनिवार के दिन कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें पता चलता है कि लगातार जो है क्राइम को लेकर पुलिस मुस्तैद उतनी नहीं है और ये लगातार घटनाएं निकल कर सामने आ रही है। उसी के तहत आज देर रात अभी युवक ने एक युवती को गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। युवक की मौत हो गई, युवती की हालत गंभीर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।